नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस बार आत्म साक्षात्कार को लेकर बहुत प्रश्न आए मेरे पास। काफ़ी लोगों ने पूछा, यदि आत्म साक्षात्कार करना हो, अपना असली स्वरूप देखना हो जो कि आत्मा है, तो उसके लिए क्या किया जाए। देखिए, पहली बार तो बिना ज्ञान की गति नहीं है, और वो ज्ञान जो दुर्लभ ज्ञान है वो गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है मनुष्य को। और यदि उसके साथ कुछ हम ध्यान योग की विधि कर लें, कुछ मेडिटेशन की ऐसी एक्सरसाइजेस कर लें, तो वो और आसान हो जाता है। उसमें से मैं अपने काफ़ी लोग जो मेरे पास आते हैं और जो क्लाइंट्स भी आते हैं हमारे, उनको मैं एक ज़ीरो मेडिटेशन ज़रूर बोलता हूँ करने को, जिसको बोलते हैं थॉटलेस स्टेट। शून्य में अपने आप को एकदम शून्य में ध्यान लगाना। और यदि हम बार बार उस शून्य में ध्यान लगाते हैं तो इस शरीर का भान जितनी देर वो हम ध्यान लगा रहे होते हैं ख़त्म हो जाता है। और जब इस शरीर का भान ख़त्म हो जाता है तो हमें अपना असली स्वरूप यानी कि जो कि आत्मा है उसका साक्षात्कार होता है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, इसको रेगुलरली करनी पड़ती है। थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। देखिए, जब भी आप ध्यान योग करें तो आप एक तो बिल्कुल सीधा बैठेंगे, एकदम आपकी स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी है एकदम सीधी होनी चाहिए, प्लस आपका हेड भी साथ में एकदम उसके अलाइंड होना चाहिए और इरेक्ट होना चाहिए। और धीरे 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 आपको अपनी आंखें बंद करनी है आराम से। और सबसे पहले जब भी आप कुछ भी मेडिटेशन की आप ध्यान योग की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले अपनी जो हमारी श्वास है, जो हमारा ब्रेथ है यानी कि जो हमारी श्वास है, उसको रिलैक्स करना है। उसके ऊपर ध्यान लगा के उसको पहले रिलैक्स करना है, उसको एकदम नॉर्मल करना है। क्योंकि बहुत हम गलत श्वास लेते हैं, गलत तरीके से, कभी ज़्यादा लेते हैं, कभी छोटी लेते हैं, कभी बड़ी लेते हैं, इस तरीके से करते हैं और नियमित नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती वो। और श्वास को पे ध्यान जैसे धीरे धीरे लगाएंगे तो श्वास के साथ ही हम अपने शरीर के भीतर उतरते जाएंगे। कहाँ से प्राणवायु अंदर जा रही है, बाईं नासिका से तेज़ जा रही है या दाईं से तेज़ जा रही है, और धीरे धीरे ये हमारा जो विंड पाइप है उसमें चली गई है, श्वास नली बोलते हैं जिसको, और धीरे धीरे वो फेफड़ों में उतर गई है। बहुत लंबे लंबे श्वास नहीं लेने इतनी तेज़ी से कि आवाज़ हो। हाँ, लंबे लीजिए, लेकिन धीरे धीरे लीजिए कि किसी को आवाज़ ना आए, इनफैक्ट अपने आप को भी ना आए। और जब आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि हाँ मेरी श्वास एकदम नॉर्मल हो चुकी है, तो कोशिश करना है माइंड को एकदम शून्य में लेके जाना है, ज़ीरो स्टेट में, एकदम थॉटफुलनेस। और हिलना डुलना नहीं है। अगर आप हिलेंगे डुलेंगे तो वापस आपकी चेतना शरीर में आ जाएगी, जो कि गलत हो जाएगा फिर। तो आपको बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है और पूरा शून्य में जाने की कोशिश करना है। और जब बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं आप, और बार बार ऐसी इंटेंशन रखेंगे माइंड में, अपनी ऐसी मंशा रखेंगे कि शून्य में रहना है, तो कुछ टाइम में आपको दिखेगा, आपको एहसास होगा कि आप विचार सोचने लग गए और आपको पता नहीं चला, और एकदम से फिर से आप अवेयर होते हैं, एकदम चेतन होते हैं, अरे मैं तो विचारों में डूब रहा हूँ, और फिर से विचार को धक्का मारना। ऐसे आधे से पौने घंटा हर रोज़ आप लगातार करो। शुरू में नहीं भी होता, लेकिन 15 दिन ज़रूर बैठ के आप रेगुलर करो, चाहे हो चाहे ना हो। कुछ दिनों के बाद आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको शरीर का जब आप ध्यान लगाते हैं भान खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता उसका। और धीरे धीरे आपको ऐसी फीलिंग आएगी, अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं एक बहुत बड़ा ऊर्जा का ब्रह्म का तालाब है और मैं उसका एक छोटा सा पार्ट हूँ। तो ऐसे आपको आत्म साक्षात्कार होगा उस टाइम। और ऐसे रोज़ करने से मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। क्योंकि जब हम ज़ीरो स्टेट में यानी शून्य मेडिटेशन करते हैं तो हम शून्य में चले जाते हैं, उस परमात्मा के पास चले जाते हैं। तो जब हम शून्य में रोज़ चले जाते हैं, अपनी बॉडी से पार चले जाते हैं, तो वो एक तरीके से मृत्यु जैसा एहसास ही होता है। तो रोज़ जो इस तरीके से करता है जो इंसान, तो उसको अपनी मृत्यु का भी भय खत्म हो जाता है। क्योंकि रोज़ वो अपने आप को थोड़ी देर के लिए मार देता है, यानी कि इस शरीर से कट ऑफ कर देता है अपने आप को। और यही एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आत्म साक्षात करने की। और ये मैं काफ़ी अपने क्लाइंट्स को, काफ़ी लोग जो मेरे पास आते हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूँ। वो इसको करने के बाद एक नई ऊर्जा का संचार होता है आपके अंदर, एक नई चेतना का संचार होता है, और आपकी अवेयरनेस एक अलग लेवल पे आ जाती है ज़िंदगी को लेके। आपको अपने थॉट्स की क्लैरिटी आ जाती है, आपको अपने गोल्स की क्लैरिटी आ जाती है, हर चीज़ की क्लैरिटी आपको लाइफ में बहुत अच्छी आ जाती है। हर चीज़ को गहराई से समझना स्टार्ट कर देते हैं, हर चीज़ की बारीकी आपको समझ आती है। आगे क्या हो सकता है, किसी भी कर्म का कॉन्सिक्वेंस वो बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि आज मैं ये करूँ तो आगे क्या हो सकता है।
तो वो विजनरी पावर काफ़ी लोगों में नहीं होती। तो ये एक्सरसाइज करने से जो मैंने आपने वो ज़ीरो मेडिटेशन की बताई है, तो वो आप में आएगी ज़रूर। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और हमेशा ही हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। और भी अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर हम लेकर आएंगे आने वाले टाइम में। और तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।